बिहार के औरंगाबाद के एक ईंट भट्टा में 1.5 साल से छत्तीसगढ़ के 31 परिवारों को बंधक बनाकर मजदूरी कराने का एक मामला सामने आया है। इन सभी को छत्तीसगढ़ का नारायण निराला नाम का व्यक्ति रोजगार का झांसा देकर औरंगाबाद जिले के रफीगंज तहसील के गुलाबडीगा गांव में स्थित बाबा ईंट भट्टा ले गया था। इन बंधकों को बिना पैसे दिए न सिर्फ काम करवाया जाता था बल्कि इनके साथ शारीरिक शोषण भी करवाया जाता था। बंधकों में कई बाल मजदूर लड़कियां भी शामिल है। जिला प्रशासन और एक सामाजिक संगठन की पहल के बाद ये मामला सामने आया और इन्हें बंधकों से मुक्त कराया गया। उसके बाद इन्हें दिल्ली लाया गया और इसी संदर्भ में हमारे संवाददाता सुमन कुमार ने बंधकों और समाज सेवी से बात की। एक तरफ छत्तीसगढ़, दूसरी तरफ बिहार। बिहार से ये मजदूर छुड़ाए गए हैं। भट्टा, ईंट भट्टा में काम कर रहे थे, बंधक बनाया गया था इनको। 21 परिवार हैं। बिहार भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं माना जाता है। दूसरी तरफ इनको जो छुड़ाया है उन्होंने स्वामी अग्निवेश और इनके पूरी टीम जो है, दूसरी टीम एक साथ मिलकर। सर, सबसे बड़ी परेशानी की एक तरफ नीतीश जी कहते हैं कि हमारे राज्य में कुछ भी ऐसा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 10 साल अब उनकी भी सरकार रही। इधर रमन सिंह की बात करते हैं। रमन सिंह सबसे अपडेट और एडवांस मुख्यमंत्री माने जाते हैं। उनके घर के लोग बिहार में जाते हैं काम करने के लिए, और अभी जो महिलाएं जो बता रही हैं बड़ी बहुत ही दर्दनाक। जी, बहुत ही दर्दनाक ये कहानियां हैं। अब मैं चाहता हूं कि इन सारे मजदूरों के मुद्दों को लेकर के मैं भारत के प्रधानमंत्री से मिलूं। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी से पूछूं, क्या आप तैयार हैं भारत के माथे से बंधुआ मजदूरी के कलंक को मिटाने के लिए? और यदि आप तैयार हैं तो बंधुआ मुक्ति मोर्चा और जितना हमारा संगठन के तमाम साथी हैं देश भर के, हम उनकी मदद करेंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ सरकार को पहल करनी पड़ेगी। आप लोग जो बता रही थी कि जो जिसके यहाँ आप काम करते थे वो कपड़े भी उतरवाते थे? जी, बोलते थे रात को 12 बजे बुला लेते थे, कोई टाइम नहीं था। अच्छा। आधा रात को भी बुलाते थे कि 12 बजे रात को भी, और हम लोग सब पूरे साथ ही चलते थे, सबको बुला लेते थे। और हम लोग को ऐसे बोलते थे, और नहीं अगर नहीं कुछ करते थे तो आदमी लोगों को सबको मारते थे। आपके लड़का को भगा दिया। भाग गया वो लड़का, डर से मारे बहुत मारा मेरा लड़का। अच्छा। घर भाग गया। वहाँ बचाने के लिए कोई आता नहीं था? क्या आसपास के गांव के लोग थे या नहीं थे? वहाँ भी इस लोग क्या करेंगे, सबको तो काम में लगा देता पूरे काम में लगा। हाँ, हम लोग को कहीं जाने नहीं देते, पूरा काम। आप लोग आसपास में कोई थाने वाने कहीं दिखता नहीं था? कुछ नहीं दिखता क्या? हम लोग जब से गए थे ना भट्टा के अंदर, उसके बाद से हम लोग जो बाहरी दुनिया है ना उसको देखे ही नहीं। वो भट्टा ही देखते थे और रोड में एक आटो गाड़ी जाता था ना उसको देखते थे, बाकी हम लोग कुछ भी नहीं देखे। जब से गए तब से वहाँ हम लोग खाना भी नहीं खाए ढंग से। वहाँ से जब हम उनको छुड़ा के लाए हैं ना क्या शत्रुघ्न दास जी, वहाँ हम लोग लगा कि हम लोग साल भर बाद में खाना खाएं। साल भर बाद? जी, साल भर बाद में खाना खाएं। जिस तरह हम लोग ना एक चना पैसे रख लेते थे, वो भी चोरी करके लाते थे, बगल में लगाए जी खेत में, तो उसको ले आते थे और उसको रख देते थे और उसको देख देख कर हम लोग खाना खाते थे। पूरा सूखा चावल और कुछ नहीं मिलता था। आप भी वहाँ काम करती थी? हाँ, मेरे को काम करवाता था मार मार कर। अच्छा, मार मार के काम हाँ, और उसको तो पानी नहीं देता था, वो बीमार रहा था ना, तो उसको भी मार कर तो पानी दिलवाता था। औरंगाबाद कोई गांव बताया था जहाँ आप लोग ले जाके? गंज मतलब गुलाबडीगा, पवन सिंह और नवीन सिंह, पुरुषोत्तम सिंह। अच्छा। और फौजी के नाम से जाना जाता था सर। वो बहुत मतलब 24 घंटा राइफल पकड़ के आता था। दिन में खुद मालिक लोग काम नहीं करते देते थे और रात में चौकीदार रखते थे और उपरांत से मतलब कोई कुछ बोलते थे तो मतलब रात में भी मारपीट करता था सर। मेरे घर वाले का बीमार पड़ा था ना सर, तो बच्चेदानी खराब हो गया था। छुट्टी मांगा ना तो मेरे को इतना मारा कि तुम पथाई करने के लिए आए, ईटा पथाई, तुम ईटा पथाई करो करके बोले थे सर फौजी साहब। लेकर आए हो? अच्छा। क्या कहते थे? बेच दिया गया? मतलब आप लोग बेच दिए गए थे वहाँ क्या? हाँ, बेच दिया था जमादार सर। जमादार बेच दिया था? हाँ। स्वाधीनता के इतने सालों बाद इस तरह की घटनाएं होती हैं, लेकिन घटनाएं जब इस कदर इतनी बदतर स्थिति में होती हैं उसके बाद भी सरकार जगे। कुछ दिन पहले की घटना थी जब हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ के ही तकरीबन 150 परिवार छुड़ाए गए थे हरियाणा से। लेकिन जब बिहार का जिक्र होता है तो बिहार की सिचुएशन थोड़ी सी बेहतर होनी चाहिए, क्योंकि वहां से मजदूर दूसरे प्रदेश में जाते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ के मजदूर अगर वहां जाते हैं और उनके साथ इस तरह की अमानवीय घटनाएं घटती है तो आखिर प्रदेश सरकार कहाँ है, दोनों जगह की सरकार कहाँ? और जब हम अपने प्रधानमंत्री से गुहार करेंगे, क्योंकि अभी स्वामी जी कह रहे थे कि उनसे मिलेंगे और कुछ ऐसे कानून बनाएं कि इस तरह की घटनाएं न घटे। एक तरफ मेक इन इंडिया की बात हो रही है, एक तरफ
इंडिया की शक्ल बदलने की बात हो रही है, ये कौन सी शक्ल है? इस समय दिल्ली से कैमरामैन राम प्रवेश के साथ सुमन कुमार।